मेरे प्यारे बच्चे, आज का संदेश कुछ खास है। इसे ध्यान से सुनना मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, जब तुम्हारे इरादे नेक है मेरे बच्चे, जब तुम्हारे इरादे पक्के हैं तो अटूट रहो अपने इरादों पर। तुम्हें वहाँ से कोई हिला नहीं सकता मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं। और सुनो, एक बात कहूँ तुमसे, जिल्लत की रोटी खाने से अच्छा है मेरे बच्चे मेहनत की रोटी खाई जाए तो वह ज़्यादा अच्छी होगी मेरे बच्चे। चाहे सूखी रोटी हो लेकिन अपनी मेहनत की हो बच्चे, खुद की हो मेरे बच्चे। जिल्लत की रोटी कब तक खाते रहोगे मेरे बच्चे, कब तक सबकी सुनते रहोगे बच्चे। उठो और जा कर के काम करो, मेहनत करो मेरे बच्चे। तुम्हें मैंने इतना रिष्ट पुष्ट शरीर दिया है ना मेरे बच्चे, यह क्यों दिया है मेरे बच्चे तुम्हें मैंने। हाँ, लोग तुम्हें तरह तरह की बातें सुनाते हैं, तुम्हें कमज़ोर बताते हैं बच्चे, और तुम्हें कमज़ोर हो ही नहीं मेरे बच्चे। तुम जानते हो, अगर तुम काम करने पर आ जाओ ना तो तुमसे ज़्यादा मेहनती कोई नहीं है मेरे बच्चे। इस बात को तुम भी जानते हो और मैं तुम्हें बता रहा हूँ बच्चे। उठो, खड़े हो और मेहनत करो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई काम नहीं देगा? तुम्हें काम देगा बच्चे। जब तुम किसी के यहाँ जाकर काम करोगे ना तो तुम्हारी मेहनत को देखकर कोई भी तुम्हें काम देगा। समझ गए ना बच्चे? हाँ, और पहले की तरह ना मत करना कि तुम्हें किसी के यहाँ पर काम किया हो और अपने पैसों को छोड़कर आ गए। अपना मेहनताना लेकर आया करो बच्चे। जो भी मेहनत होती है ना उसके पैसे जो भी होते हैं ना वो ले लिया करो बच्चे। शर्म की वजह से छोड़ा मत करो बच्चे। और शर्म किस बात की है? तुमने काम किया है, पैसे मांगो ना, इसमें क्या बात है बच्चे। जब हम मेहनत करते हैं तो उसके पैसे हमें लेने चाहिए मेरे बच्चे, लेने चाहिए। और यह हक से मांग कर ले सकते हो बच्चे, गर्व से मांग सकते हो। यह मेरे पैसे हैं और आप मुझे दे दीजिए तो कहो ना, बिना कहे तो कोई नहीं देगा ना बच्चे। आजकल की दुनिया है ऐसी ही है मेरे बच्चे, बिना कहे बिना मांगे कोई कुछ नहीं देता। समझो इस बात को बच्चे। हर कोई तुम्हारा साईं थोड़ी ना होता है कि बिना कहे अपने बच्चों की हर चीज़ को पूरा कर देता है, नहीं ना। यह दुनिया है बच्चे, यह लोग हैं मेरे बच्चे, और यह दुनिया ऐसी ही है और तुम्हें यहाँ ऐसा बनना पड़ेगा। मैं पूरी तरह नहीं कहता बनने को, मैं स्वार्थी नहीं कहता बनने को, लेकिन इतना बनो कि कम से कम तुम्हारा कोई नुकसान ना करे, तुम्हारी कोई चीज़ ना छीन कर न ले जाए बच्चे तुम्हारे ही सामने से। और तुम्हारा जो सब कुछ है ना, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी मेहनत, यह सब कुछ ना चली जाए बच्चे तुम्हारी इस पर, तो कम से कम और गौर कर सकते हो ना। इतना ही कर लो बच्चे अपने लिए, ज़्यादा और कुछ करने की कोई नहीं कहता बच्चे। बाकी मैं हूँ ना तुम्हारे लिए, बैठा हूँ बच्चे। बाकी तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और सुनो बच्चे, अगर कोई तुम्हारी चीज़ों को ले जाए और उसे इस्तेमाल कर ले बिना तुमसे पूछे, बिना तुमसे कहे, तो यह बहुत गलत बात है ना मेरे बच्चे। उसे रोक दो, उसे कह दो, टोक दो कि आइंदा से तुम्हारी सारी चीज़ों को इस्तेमाल ऐसे ना करे। तुमसे बिना पूछे अगर उसे ज़रूरत है तो तुमसे मांग कर ले जाए बच्चे, तुमसे बोल कर ले जाए, लेकिन बिना कहे नहीं बच्चे, बिल्कुल भी नहीं। यह बात बहुत गलत बात है ना बच्चे। अगर तुम उसे नहीं रोकोगे, नहीं टोकोगे ना तो उसकी सह बढ़ती जाएगी बच्चे और आगे भी बढ़ेगी। तो इस बात को समझने की कोशिश करो बच्चे। और सुनो, तुम्हारे ज़्यादा पानी ना पीने की वजह से ना तुम्हारे शरीर में बहुत सारी चीज़ों की कमियां हो रही हैं मेरे बच्चे। तो जितना हो सके ना ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिया करो बच्चे। और कोशिश किया करो कि सुबह उठते ही ना थोड़ा सा गर्म पानी पिया करो बच्चे, और दिन में भी आजकल थोड़ा गुनगुना पानी ही पिया करो। और सुनो बच्चे, तुम्हारे घर पर कुछ मेहमान आने वाले हैं मेरे बच्चे। कुछ तुम्हारे घर पर मेहमान आएंगे तो अचानक आएंगे, बिना बताए आएंगे बच्चे, तुम्हें बताकर नहीं आएंगे, अचानक से आएंगे बच्चे। क्योंकि उन्हें वहाँ पर कुछ काम है बच्चे और वहीं काम
करते करते वो तुम्हारे घर पर ही आने वाले हैं मेरे बच्चे। और सुनो बच्चे, तुमने अखबार पढ़ने की आदत को छोड़ क्यों दिया है बच्चे? पढ़ो ना, तुम जैसे पहले अखबार पढ़ते थे ना, अखबार को पढ़ा करो बच्चे। अखबार पढ़ने से ना तुम्हारे देश दुनिया की खबरों के बारे में मालूम पड़ेगा। तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है वह तुम्हें मालूम पड़ेगा बच्चे। और सुनो बच्चे, अगर तुम्हारे हाथ में किसी चीज़ को लेकर सफाई है ना, किसी चीज़ का तुम मर्ज अपने हाथों के लिए जरिए ठीक कर सकते हो ना, किसी की मदद कर सकते हो, तो अगर कोई तुम्हारे दरवाजे पर आता है अपने रोग को लेकर, अपनी बीमारी को लेकर कि तुम उसे ठीक कर दोगे, और बहुत उम्मीदों के साथ में तुम्हारे पास आता है बच्चे, और तुम दरवाजे लगाकर मना कर देते हो कि तुम घर पर नहीं हो, यह गलत बात है ना मेरे बच्चे। अगर मैंने तुम्हारे अंदर यह गुण दिया है तो इसीलिए दिया है बच्चे कि तुम लोगों की सेवा करो, समाज की सेवा करो बच्चे। तुमसे जितना हो सके उतना करो मेरे बच्चे। उसमें तुम्हारे कुछ पैसे तो नहीं लग रहे हैं ना? हाँ, यह मानता हूँ कि कुछ मिनट लग रहे हैं। अगर वह मिनट लग भी रहे हैं ना तो मेरे बच्चे, तो उसमें क्या हो रहा है मेरे बच्चे? तुम वैसे भी इधर उधर बातें करने में अपना समय व्यर्थ कर देते हो ना। अगर तुम्हारे कुछ मिनटों की वजह से किसी की ज़िंदगी में सुधार आता है, किसी की रोग मिट जाता है, तो क्या बुराई है मेरे बच्चे? इतनी मदद तो तुम किसी की भी कर सकते हो ना। तो तुम कुछ देर के लिए उनके साईं बन जाओ ना बच्चे, कुछ देर के लिए मेरे बच्चे उन्हें रोगों को मिटा दो ना। अगर तुम्हारे हाथों में मैंने वह शक्ति दी है, वह तो इसीलिए दी है मेरे बच्चे कि तुम सबका कल्याण कर सकते हो मेरे बच्चे। तुम्हारे माध्यम से किसी का कल्याण हो जाए, इसीलिए नहीं दी बच्चे कि तुम उसे मना करो। यह बहुत गलत बात है ना मेरे बच्चे, मना मत किया करो। और सुनो, जो तुम्हारे प्रिय व्यक्ति हैं, जो तुम्हारे खास व्यक्ति है ना, बहुत तुम्हारा अपना है ना, तुम उसके जन्मदिन की तारीख हमेशा भूल जाते हो, उसका खास दिन तुम हमेशा भूल जाते हो। लेकिन इस बार ना याद रखना, अगर इस बार भूल गए ना तो वह तुम्हारी बहुत पिटाई करेगा। याद है ना पिछली बार कैसे वह गुस्सा हो गया था तुमसे? इस बार भी हो जाएगा बच्चे। इस बार याद रखना, अगर नहीं रख पाते हो लिख कर रखो बच्चे, या अपने फ़ोन में अलार्म लगाओ मेरे बच्चे, लेकिन लगाओ मेरे बच्चे जिससे कि तुम्हें याद रहेगा। इसीलिए बच्चे सदा खुश रहो और हमेशा मुस्कुराते रहो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है बच्चे। अब रात हो गई है मेरे बच्चे, अब सो जाओ। शुभ रात्रि।